क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ उपवास, पूजा और गरबे का त्योहार नहीं है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 9 दिन हमारी आत्मा का सॉफ्टवेयर अपडेट हैं। तो जिस तरह हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं ताकि पुराने बग्स हट जाएं और नए फीचर्स आ जाएं, उसी तरह नवरात्रि भी हमको ये मौका देती है अपनी पुरानी आदतों, डर और कमजोरियों को छोड़कर नई शक्ति, स्पष्टता और ऊर्जा को जागृत करने का। हर देवी हर दिन हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति का एक नया रूप है। आज हम इन 9 दिनों की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि हर देवी हमें क्या सिखाती है और कैसे हम उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन है शैलपुत्री माँ का, हिमालय की बेटी। जैसे पहाड़ मजबूत है और अडेग है, वैसे ही माँ शैलपुत्री हमें जमीन से जुड़े रहने की सीख देती है। आज का संदेश है, बिना जड़ के कोई पेड़ बढ़ता नहीं है। इसी तरह बिना मजबूत नींव के कोई इंसान ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिनट ग्राउंडिंग करें, नंगे पांव घास पर चलें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मूल्यों में स्थिर हूँ या मैं दूसरों की राय में डगमगाती रहती हूँ? माँ शैलपुत्री कहती हैं, जड़ों में शक्ति है। जब नींव मजबूत है तब इमारत ऊंची बनेगी। दूसरा दिन आता है ब्रह्मचारिणी माता का। ये वो रूप है जो हमें हमारी असली पहचान से मिलवाती है। सोचिए, जिंदगी में हम कितने नकाब पहनते हैं। एक नौकरी का रोल, समाज की उम्मीदें, परिवार की जिम्मेदारियां, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि असली मैं कौन हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं, तुम अपने रोल नहीं हो, तुम पूरे हो वैसे ही जैसे कि तुम हो। अब 10 मिनट के लिए आप एक पेपर और पेन लें और उसमें लिखें कि मैं कौन हूँ अगर मेरे सारे रोल छीन लिए जाएं। एक दिन के लिए कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आपकी खुशी के लिए हो, किसी और की स्वीकृति के लिए नहीं। और फिर रात को आप खुद से पूछें कि कैसा लगा, हल्का लगा, डरावना लगा या आपको आज़ादी जैसा महसूस हुआ। आप एक एफर्मेशन भी कर सकते हैं कि मैं अपना रोल्स नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं पूरी हूँ। तीसरा दिन आता है चंद्रघंटा माता का। ये हमें याद दिलाती हैं कि असली शक्ति हमेशा शोर मचाकर नहीं दिखती। कभी कभी असली ताकत होती है तूफान के बीच में शांत रहना। उनका संदेश है कि हम ग्रेस और करेज के साथ चल सकते हैं। तो आज का संकल्प है, गुस्से या टकराव में शांत रहकर जवाब दें। जब सब भाग रहे हों, आप स्थिर रहें, क्योंकि असली शक्ति वही है जब सुंदरता और बहादुरी एक साथ हो। चौथे दिन आती हैं कूष्मांडा माँ, जिन्हें ब्रह्मांड की रचयिता भी कहा जाता है। कहते हैं उन्होंने सिर्फ एक मुस्कान से पूरी सृष्टि बना दी। उनकी ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि पावर बाहर नहीं है, भीतर है। आंखें बंद करके अपने पेट में हाथ रखें और एक चमकते हुए सूरज की कल्पना करें। कोई छोटा सा काम चुनें और पूरा करें, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो, सफाई हो या कोई क्रिएशन। जोर से बोलें, मैं अपनी दुनिया खुद बनाती हूँ। इस दिन का अफर्मेशन है, मेरे भीतर का सूरज ही मेरी ताकत है। पांचवें दिन आती है स्कंद माता, कार्तिकेय की माँ। ये ममता और करुणा का प्रतीक है। उनका संदेश है, प्यार बांटिए लेकिन खुद को मत भूलिए, क्योंकि अगर आप खुद को खो देते हैं तो दूसरों को भी क्या पाएंगे। तो इस दिन के लिए अभ्यास करिए, किसी प्रियजन की देखभाल के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालें। एक सेल्फ केयर प्रॉमिस लिखें। माँ स्कंद माता कहती हैं, प्यार तभी शुद्ध है जब उसमें आत्मसम्मान भी हो। छठे दिन आती हैं कात्यायनी माँ, योद्धा देव। उनका रूप हमें सिखाता है, डर से भागो मत, उसका सामना करो। अगर आप किसी निर्णय को टाल रहे हैं, किसी सच को दबा रहे हैं, तो कात्यायनी माँ आपको कह रही हैं कि आज कदम उठाओ। एक ऐसा काम कीजिए जिसे आप टाल रहे हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, किसी से सच कहना हो या कोई फैसला करना हो। याद रखिए, माँ की तलवार डर को काटती है, आपको रोकती नहीं। सातवें दिन आती हैं कालरात्रि माँ, सबसे भयावह लेकिन सबसे परिवर्तनकारी। वो अंधकार को नष्ट करने वाली हैं। उनका रूप डरावना है, लेकिन वो डर नहीं है, बल्कि डर का अंत है। अपनी सबसे बड़ी डर या नकारात्मक पैटर्न को लिखिए, फिर जोर से कहिए, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तुझे बदल दूंगा। माँ कालरात्रि कहती हैं, छाया से भागो मत, उसमें छुपा शुद्ध प्रकाश खोजो। अब 8वें दिन आती हैं महागौरी माँ, शांत और पवित्रता का रूप। ये हमें सिखाती हैं कि हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। तो ये दिन होता है क्षमा करने का और बोझ छोड़ने का। किसी पुराने गुस्से या पछतावे को छोड़ दीजिए, लिख कर जला दीजिए, मैं इसे जाने देता हूँ। इस दिन का अफर्मेशन है, मैं साफ, हल्का और स्वतंत्र हूँ। 9वां और आखिरी दिन है सिद्धिदात्री माँ का, जो सिद्धियाँ देती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो आपको कुछ नया नहीं देती, वो बस जगाती हैं जो आपके भीतर पहले से ही था। उनका संदेश ये है कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। तो 9वें दिन का अभ्यास है कि 10 मिनट ध्यान में बैठें और खुद से कहें, मेरे भीतर सब है, मुझे सिर्फ याद करना है। एक ऐसा काम कीजिए जिसमें आप अपना असली टैलेंट इस्तेमाल करें। इस दिन का एफर्मेशन है,
मैं संपूर्ण हूँ। तो दोस्तों अब देखिए, नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का समय नहीं है। ये 9 दिन है, 9 देवी, 9 पाठ, 9 चाबी। हर देवी हमें एक नया कोड देती है जिससे हम पुराने पैटर्न्स मिटाकर नई ऊर्जा इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि पर सिर्फ बाहर दिया मत जलाइए, अपने अंदर की देवी को भी जगाइए, क्योंकि असली अपडेट आपके फ़ोन में नहीं है, आपकी आत्मा में हो रहा है। तो बताइए आपको किस देवी की ऊर्जा सबसे ज़्यादा चाहिए इस बार, कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।